आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में पिछले क्लास में हम लोग धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारा मापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धारा मापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना। धारा मापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये G है। G एक धारा मापी है और धारा मापी की ये तार लगा हुआ है, कुंडली है, और इसमें हमने एक प्रतिरोध R को जोड़ दिया है और यह प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध होता है। उच्च प्रतिरोध का तार धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इस धारा मापी में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो IG है। जैसा कि मैं लिख भी दिया हूं कि सबसे पहले वोल्टमीटर को हम लोग कंफर्म करते हैं। वोल्टमीटर, जैसा कि लिखा हुआ है कि वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। साथियों, ज्ञात किया जाता है, कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन होता है, ज्ञात किया जा सकता है ऐसा भी समझते हैं, लेकिन ज्ञात किया जा सकता है और ज्ञात किया जाता है दोनों में अंतर है। ये कंफर्म है, परफेक्ट है कि इससे किया ही जाता है, ज्ञात किया जा सकता है नहीं। फिर हमने धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, इसके लिए मैंने लिख रखा है कि धारा मापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ, ये देखिए धारा मापी है, धारा मापी की कुंडली है, इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ा जाता है। जैसा कि ये जोड़ा गया है उच्च प्रतिरोध का चालक तार R। फिर हमने लिखा है, माना कि धारा मापी का प्रतिरोध, ये धारा मापी है, इसका प्रतिरोध है कैपिटल G और इसके साथ जो प्रतिरोध जोड़ा गया है बाह्य प्रतिरोध वो कैपिटल R जोड़ा गया है। साथियों, बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से लिखा जाता है और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से लिखा जाता है। तो धारा मापी का प्रतिरोध G हुआ, बाह्य प्रतिरोध R है, तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध G प्लस R होगा। ये देखिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध G प्लस R। यदि इस धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा IG है, धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा IG है, तो परिपथ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ओम के नियम से, आप लोग सोचिए, ओम का नियम होता है V बराबर R I, जहां V विभवांतर होता है, R प्रतिरोध होता है और I धारा है। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध है G प्लस R, तो प्रतिरोध के जगह आप लिखिए G प्लस R और धारा क्या है IG, तो V बराबर हो गया G प्लस R, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इधर IG लिखते हैं। इसको पक्षांतर करेंगे, V बटे IG अगर निकालें, V बटे IG, ये जो IG का गुणांक है वो इस साइड रहेगा और ये IG कहाँ चले जाएगा, देखिए नीचे चला जाएगा, तो V बटे IG बराबर G प्लस R हो जाएगा। अब इसमें आपको R की वैल्यू निकालना है। R की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि धारा मापी के साथ जो प्रतिरोध जोड़ा गया है हमको
वही निकालना है और प्रतिरोध जोड़ने से ही धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करते हैं। इससे बाह्य प्रतिरोध R को फाइंड करना है। तो बाह्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा G को आप इस साइड कर दे। अगर आप G को इस साइड करते हैं, देखिए अगर आप V/IG है, V/IG ये, और G को आप इस साइड लाएगा, G अभी दाई ओर है, प्लस में है, बाई ओर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना हुआ और बराबर क्या बचा है इस साइड R बचा हुआ। इसी को हमने लिख दिया है यहाँ R को इस साइड, तो R बराबर V/G माइनस कैपिटल G। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं और यह करके उसी को इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर इतना बराबर ये है, इतना बराबर ये होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए, पेपर में पूछा जाएगा, साथियों ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछता है, छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि धारा मापी को हमने वोल्टमीटर में बदल लिया, धारा मापी को अमीटर में बदल लिया, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इनमें से श्रेष्ठ कौन होता है, अच्छा कौन माना जाता है, अमीटर अच्छा माना जाता है कि वोल्टमीटर अच्छा माना जाता है? साथियों बता दूं, इनमें से अच्छा होता है अमीटर, जिसको हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया। अमीटर अच्छा माना जाता है। उसका कारण यह है कि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, उसमें धारा का मापन आसानी से किया जा सकता है, इसलिए अमीटर वोल्टमीटर से अच्छा होता है। एक चीज और, वोल्टमीटर जो होती है इसका प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अमीटर को विद्युत परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव